Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Syed Zainul Abdeen, the teacher of mathematics from Shoaib Coaching Center. Today is my 11th lecture, and the topic is addition, subtraction, multiplication, and division of decimal fraction. As in the previous lecture, I talked about the addition, subtraction, multiplication, division of the common and mixed fraction. But in this lecture, we will discuss these operations of the decimal fraction. यानी जो पॉइंट वाली रकमें होती हैं जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 1.5, ये पॉइंट वाले जिसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, उनकी हम प्लस और माइनस पहले सीखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड. तो लेट्स सी द एग्जांपल. For example, we have 35.061. This is first decimal fraction plus 8.3214. ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है. तो डेसिमल फ्रैक्शन की प्लस और माइनस में एक रूल ये है कि हमें पॉइंट पॉइंट के नीचे रखनी है और उसके बाद डिजिट डिजिट के नीचे रखना है. दैट इज द रूल. अगर आप पॉइंट पॉइंट के नीचे रखेंगे और उसके बाद इस तरफ वाले नंबर उसके नीचे रखेंगे और इस तरफ वाले नंबर उसके नीचे रखेंगे नंबर के, तो फिर गलती नहीं होगी. फिर जिस तरह से हम प्लस करते हैं उसी तरह से करेंगे और कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. तो देखें 35.061. अब ये वाली जो वैल्यू है इसकी पॉइंट जो है वो इस पॉइंट के नीचे रखेंगे, ये जरूरी है. अगर पॉइंट आप आगे पीछे करेंगे तो ऑब्वियसली योर रिजल्ट विल बी रॉन्ग. तो हम पॉइंट पॉइंट के नीचे रखेंगे. अब उसके बाद इस तरफ वाले नंबर ऐसे रखेंगे और इस तरफ वाले नंबर ऐसे रखेंगे. तो इस तरफ 8 है तो वो 8 हम इसके रखेंगे क्योंकि ये 1 से ये भी 1 से, तो 1 के नीचे, या आप इनको यूनिट भी कह सकते हैं, यूनिट के नीचे. फिर अगर एक और होता सपोज तो 100 के यूनिट टेंस के नीचे होता. फिर इस तरफ वाले नंबर ऐसे रखेंगे. 3 ये 0 के नीचे आएगा और ये 2 इस 6 के नीचे आएगा, 1 इसके नीचे आएगा, 4 इसके नीचे आएगा. तो अब हमें ऐड करना है. तो आप देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं तो मतलब 0 है, रिमेंबर दैट. तो ऊपर कुछ नहीं तो 0 है, 0 और 4 प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा. तो आप इसकी पैटर्न देखें कि पॉइंट पॉइंट के नीचे उसके बाद नंबर के नीचे होना चाहिए एग्जैक्टली. तो फिर 1 और 1 कितना होगा 2, 6 और 2 कितना होगा 8, 0 और 3, पॉइंट सेम पॉइंट रखेंगे इसके. फिर 5 और 8 13 का 3 एक ऊपर. फिर 1 और 3 4. So finally we got the answer, that is 43.3824. इस तरह से अब कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम उनको एडिशन इस तरह से करेंगे. चाहे ऊपर नंबर पॉइंट के बाद कम हो ज्यादा हो, आप पॉइंट के नीचे रखें, फिर नंबर के नीचे रखें और उनको जिस तरह से हम प्लस करते हैं आप उनको उस तरह से प्लस करें. इट इज वेरी सिंपल. लेकिन अगर हम इसी में ऑपरेशन चेंज कर दें, सपोज मैं यहां पर माइनस कर देता हूं, क्योंकि ये सिंपल है, बस थोड़ी ट्रिक्स बतानी है. बाकी आप मजीद प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा जो लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो स्टूडेंट्स जितनी प्रैक्टिस करेंगे उनको ये चीजें मजीद जो है समझ में आएंगी. बाकी हम यहाँ पर ट्रिक्स डिस्कस करेंगे. तो अब माइनस में है तो आई हैव टू यूज हियर द सबट्रैक्शन साइन. तो मैंने ऊपर वाली इस डेसिमल फ्रैक्शन में से ये डेसिमल फ्रैक्शन माइनस करनी है. सेम तरीका है कि पॉइंट के नीचे रखेंगे और उसके बाद इस तरफ वाले नंबर ऐसे नीचे रखेंगे और इस तरफ वाले नंबर ऐसे नीचे रखेंगे. तो लेट्स सी कि अब इसमें क्या करेंगे. जैसे मैंने बताया कि इस 4 के ऊपर कौन सा नंबर है, कोई नंबर नजर नहीं आ रहा, माने 0 है. तो आप समझने के लिए यहां पर 0 लिख रहा हूं कि मैंने ये अंडरस्टूड है कि यहां पर 0 है. तो फिर 0 में से 4 माइनस कर सकते हैं नहीं. तो वही रूल बेसिक आप अप्लाई करें कि हम यहां से 1 लेके इसको देंगे, ये हो जाएगा 10. इस 10 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 6. अच्छा 1 इसको हमने दिया तो यहां पर क्या बचा 0. फिर अगेन इस 0 में से 1 माइनस नहीं हो रहा तो हम यहां से 1 लेकर इसको देंगे, ये हो जाएगा 10. तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 और यहां पे कितना बचा, क्योंकि हम 1 इसको हमने दिया तो यहां पर बचा 5. अब इस 5 में से 2 जाएगा तो 3. फिर यहां पर 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, इससे 1 लेकर इसको देंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4. तो अब 10 में से 3 गया तो 7. पॉइंट सेम.
अब यहां पर 4 है क्योंकि 1 हमने इसको दिया था। अब 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, फिर अगेन हम यहां से 1 लेकर इसको देंगे तो ये हो गया 14 और यहां पर क्या बचा 2। ये याद हो 1 उसको देंगे तो ये माइनस होगा और ये हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा तो 6 और यहां पे 2 है, नीचे कुछ नहीं तो मतलब 0 है, 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 ही आएगा। तो इट मींस दिस इज आवर आंसर व्हिच इज 26.7396। तो अगर प्लस है तो डिजिट प्लस करने हैं, अगर माइनस है तो डिजिट को माइनस करना है। उसके बेसिक रूल आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं। मुझे यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन में सिर्फ ये बताना था कि पॉइंट के नीचे रखें और फिर उसके बाद डिजिट यानी नंबर के नीचे रखें ताकि कोई गलती ना हो। इस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन का जो है सम कर लिया। अगर अब मजीद जो है आप इनकी प्रैक्टिस करें, 4, 5, 6, 7, 8 की किताबें उठाएं और उसमें से आप प्रैक्टिस करें, फिर भी चीजें आपको समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन पर कि पॉइंट वाले जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसकी हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, विच इज वेरी इजी। तो कोई भी वैल्यू हम उठा लें, आप भले किताब से उठा लें, अपनी ले लें। सपोज हम लेते हैं कि 4.015 मल्टीप्लाई बाय 3.5 ये ले लें, या सिंपली अगर मैं यहां पर पॉइंट नहीं लेता, सपोज 5 से ही मल्टीप्लाई कर ले, तो जिस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह से करना है। लास्ट में हम पॉइंट को असाइन करेंगे। तो 5 5 25 तो 5 इधर देंगे, 2 ऊपर। अब 5 1 5, इस 5 में 2 मिलाएंगे तो 7, 5 0 0, फिर 5 4 20। अब हम आंसर को यहां नहीं छोड़ेंगे, अब हम देखेंगे हाँ अगर यहां पर पॉइंट ना होती फिर तो डेसिमल फ्रैक्शन है ही नहीं, फिर जिसे हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरह से, और ये आंसर यही होगा। लेकिन यहां पर पॉइंट है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये डेसिमल फ्रैक्शन है और ये 5 जो है वो डेसिमल नहीं है, ये होल नंबर है। तो मैंने होल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब पॉइंट कहां पर यहां पे देंगे, आप देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3। कैसे 1 2 3, तो आप यहां से 1 2 3 काउंट करके और इधर पॉइंट लगाएं। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम इनको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन अगर दोनों डेसिमल हो, यानी अगर ये 4.015 है और दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं 3.5, दोनों डेसिमल है, तो फिर हम किस तरह से, वही सेम मेथड, आप पहले 5 सारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को सारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 25, तो 5 2 ऊपर, 5 1 5, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 7, 5 0 0 और 5 4 20। फिर नीचे हम मल्टीप्लाई लगाएं या 0 लगाएं। अब 3 वाली टेबल इन सारों को मल्टीप्लाई करेगी, तो 3 5 15, 15 का 5 1 ऊपर, 3 1 3, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, 3 0 0 एंड 3 4 12। ये याद रहे कि जब 5 इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने ये डिजिट रखे। अब 3 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर नंबर के नीचे होना चाहिए एग्जैक्टली, यानी 5 के नीचे मल्टीप्लिकेशन यानी 0 और 7 के नीचे 5, 0 के नीचे 4, 0 के नीचे 0, 2 के नीचे 2 और यहाँ पर 1। इस 1 के ऊपर कुछ नहीं होगा, 0। ऐसे नंबर के नीचे होने चाहिए बिल्कुल। अब हम इनको ऐड करें तो 5 और मल्टीप्लाई 5 होगा, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर 0 है, और 7 और 5 कितना हुआ 12, 12 का 2 एक ऊपर, 1 0 4 5, ये मिटा दें, 0 + 0 0, 2 + 2 4 और ये 1। अब अगर हम यहां पर आंसर छोड़ेंगे तो गलत है, यानी अभी हमें पॉइंट को असाइन करना है। तो पॉइंट कहां पर आएगी, उसके लिए हमें यहां पर क्वेश्चन पर आएंगे। तो पॉइंट के बाद आप डिजिट काउंट करें, कितने हैं 1 2 3, 3 इधर है और पॉइंट के बाद एक नंबर ये है, तो कितने हो गए टोटल 4। तो यहां पर आप 4 नंबर छोड़ें, 1 2 3 4, 4 नंबर छोड़कर अब ये आप पॉइंट लगाएं। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल फ्रैक्शन। इस तरह से जो है हमने 2 डेसिमल फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लिकेशन किए। तो बाकी आप जो भी उठा दें बुक में से आप उनको सॉल्व करें, सेम पैटर्न से ये होंगे और इस तरह से आप इनकी जो है प्रैक्टिस करें। अब हम देखेंगे डिवीजन के 2 डेसिमल फ्रैक्शन को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए मैं एक डेसिमल फ्रैक्शन लेता हूं और एक
होल नंबर लेता हूं, सपोज 5.6 डिवाइड बाय 2, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, वो ये डिवीजन प्रोसेस, 5.6 जिसको डिवाइड करना है वो अंदर, जो डिवाइड करता है वो बाहर डिवाइड करेगा। तो अब 5 की टेबल 2 की टेबल 5 पे लगाएं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ज्यादा हो गया, तो 2 2 जा 4, तो माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब इस 5 के बाद क्या आ रहा है, पॉइंट है, तो पॉइंट ये आंसर में हम ले जाएंगे, फिर हम इस 6 को नीचे ले आएंगे, ये हो गया 16। अब 2 की टेबल कितनी टाइम्स पढ़ें ताकि 16 हो, 8 टाइम्स, 2 8 जा 16, तो 2 8 जा 16, तो ये रिमाइंडर 0, वैल्यू पूरी हो गई, तो हमारा आंसर ये हुआ। तो माने आप लिख सकते हैं कि 5.6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2.8, इस तरह से। तो इसमें टेबल्स याद होनी चाहिए, तो ये 2.8 ये डिवीजन हो गया। अब कोई भी वैल्यू हम बढ़ा दें, फॉर सपोज मैं इसको कर देता हूं 15.6 डिवाइड बाय 3, इसको डिवाइड बाय 3 कर ले, डिवाइड बाय 4 5 8 जो भी ले, लेकिन सेम मेथड। तो लेट्स सी, तो 15.6 डिवाइड बाय 3 से डिवाइड करना है, तो 3 की टेबल 15 पे एग्जैक्टली लग रही है, 5 टाइम्स, 3 5 जा 15, 15 माइनस 15 0। अब इस 15 के बाद क्या चीज आ रही है, पॉइंट, डेसिमल, तो उसको हम आंसर में ले जाएंगे। अब 6 यहां पर आ जाएगा, तो ये 0, यू नो लेफ्ट पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब ये 6 से, अब 3 की टेबल कितनी टाइम्स पढ़े, 6 हो, 2 टाइम्स, 2 3 जा 6 0, तो ये हमारे पास 5.2 आ गया, तो यानी 15.6 इज इक्वल टू 5.2। तो हमने डेसिमल फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड किया, तो हमें ये रिजल्ट मिला। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। अब नाउ लेट्स सी, अगर मैं दोनों डेसिमल ले लूं, सपोज अगर हम दोनों डेसिमल हो, माने जो डिवाइड हो रही है वो भी डेसिमल और जो डिवाइड कर रहा है नंबर वो भी डेसिमल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 2.5 डिवाइड बाय 0.5, you can see that this is decimal fraction and that is again a decimal fraction, so divisor and dividend both are decimal। तो उसके लिए हमारे पास ये होगा कि आप इनको कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करें, वो इजी मेथड रहेगा। यानी 2.5 को हम कॉमन फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, पॉइंट को खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो अपान जरूर लगाना है, फिर पॉइंट की जगह पर 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम एक 0 लगाएंगे, ये हो गया 25/10, यानी डेसिमल को हमने कन्वर्ट किया कॉमन फ्रैक्शन में। फिर डिवाइड 0.5 को कॉमन फ्रैक्शन में, पॉइंट खत्म करेंगे तो होगा 0.5, तो इस तरफ 0 की वैल्यू नहीं, तो हम मैं लिखूंगा 5 अपान पॉइंट की जगह पर 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 लगाएं, यानी 0.5 को जब कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे तो 5/10 होगा। अब ये वाली डिवाइड हम पढ़ चुके हैं कि 25/10 कॉमन फ्रैक्शन में जब डिवाइड आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई में करते हैं, तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आएगा, जिसको हमने रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहा था। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहें तो 5 की टेबल इस पे एक मर्तबा और इस पे 5 मर्तबा, 10 की टेबल 10 पे एक मर्तबा और इस पे भी एक मर्तबा, तो आप देखिए 5/1 मल्टीप्लाई 1/1, तो ऊपर वाले अब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 1 जा 5 अपान 1 1 जा 1, तो एट द डिनोमिनेटर वी डू नॉट शो द 1 को शो नहीं करते, इसीलिए हमारे पास आंसर होगा ओनली 5। यानी जब हम 2.5 को डिवाइड करेंगे 0.5 से तो हमें रिजल्ट मिलेगा 5। सो इट्स वेरी सिंपल डेसिमल फ्रैक्शन, डिवाइड ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन। सो अगर हम एक और एग्जांपल ले लें इसका, कि हम जैसे हम लिखें 13.5 डिवाइड बाय 1.5, ये ले लें, बोथ आर डेसिमल फ्रैक्शन, तो इसको सेम आप दोनों को पहले कन्वर्ट करें कॉमन फ्रैक्शन में। 135, अगर पॉइंट को हम इरेज करेंगे तो पॉइंट, अब पॉइंट की जगह पर 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 लगाएंगे, फिर ये डिवाइड, पॉइंट खत्म करेंगे तो ये होगा 15 अपान पॉइंट की जगह पर 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 लगाएं, फिर
ये कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब वही प्रोसेस डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो डिनोमिनेटर विल बी एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर एंड द न्यूमरेटर विल बी एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अब देखें 15 की टेबल अगर डायरेक्ट लग रही है तो वो देख लें, या 5 की जो टेबल आपको समझ में आ रही है वो लगा दें। अगर बड़ी टेबल लगाएंगे तो वो जल्दी होगा, अगर छोटी टेबल लगाएंगे तो एक दो स्टेप्स बढ़ेंगे। तो हम 5 की टेबल लगा लेते हैं, इस पे 3 टाइम्स और 13 पे लगाए पहले, तो 2 टाइम्स 10, 3 बच रहा है, इसको लगा दें तो ये होगा 35। 35 पे 3 की टेबल 3 की टेबल और 5 की टेबल लगा रहे हैं, इस पे 3 मरतबा, ये 13 पे 2 मरतबा, एक बचा इधर 35। 35 पे 5 की टेबल 7 टाइम्स 27, इधर 10 की टेबल 10 पे एक मरतबा, इस पे भी एक मरतबा। तो आप देखें यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 1 है। 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा, और इस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 होगा। अब ये 3 की टेबल 27 पे भी लग रही है, इस पे एक मरतबा और इस पे 9 मरतबा, तो 9/1, तो नीचे वाला 1 नहीं लिखेंगे, 9, ये हमारा आंसर। और ये आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन मैंने वैल्यूज वो ली है जिनका आंसर होल आ रहा है अगेन, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है डेसिमल फ्रैक्शन का, इस तरह से हमने जो है इनके सम किए थे। सो आज का लेक्चर यही था। दिस लेक्चर वाज वेरी इजी, जिसमें हमने डेसिमल फ्रैक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने डिस्कस की थी। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको देखें, और ये लेक्चर आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी देखें और सीखें। थैंक यू वेरी मच।